नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजकुमार कहे जाने वाले युवराज बुध का गोचर 2 अक्टूबर को कन्या राशि में हो चुका है। कन्या राशि बुध की स्वराशि है और कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं। ये गोचर बुध का कन्या राशि में 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होगा और इस गोचर काल में बुध 3 भाग्यशाली राशियों में विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। विपरीत राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है और ये राजयोग जिस जातक की कुंडली में बन जाए उसे जीवन में वह सब कुछ प्राप्त होता है जो वो चाहता है। हालांकि विपरीत राजयोग शुरू में कुछ संघर्ष कराता है लेकिन उसके बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो हम बात करेंगे वो कौन सी 3 भाग्यशाली राशियां हैं जिसकी कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है। पहले हम आपको ये समझाएंगे कि विपरीत राजयोग क्या होता है, कुंडली में कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव होता है, और फिर बात करेंगे 3 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनकी कुंडली में ये राजयोग बन रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, रंध्रेशो व्यय षष्ठगो रिपुपतो रंध्र व्यय वा स्थिते रिफे शोपि तथैव रंध्र रिपुभे यस्यास्ति तस्मिन् वदेत्। अन्योन्य छगता निरीक्षण युताश्चैन्य गैर युक्तेक्षिता जातो सो नृपति प्रशस्त विभो राजाधिराजेश्वर। अर्थात कुंडली के छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी छठे 8वें 12वें भाव में हों या इन भाव में स्वराशि में स्थित हों और ये ग्रह केवल परस्पर ही युत या दृष्ट हों तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। और इस योग में जन्म लेने वाला मनुष्य धनी होता है, यशस्वी होता है, उच्च पदाधिकारी होता है, अकूत संपत्ति का स्वामी होता है, राजा के समान सुखों का भोग करता है और विश्व में विख्यात होता है। नाम, यश, प्रसिद्धि सब कुछ प्राप्त होती है। बस एक शर्त इसके साथ है कि लग्न का स्वामी जो है वो छठे 8वें भाव में 12वें भाव में गोचर ना करे और लग्न का स्वामी जो है वो बलवान हो। अब आपके सामने एक कुंडली है, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कुंडली ये किस महान विभूति की कुंडली है, किस महान व्यक्तित्व की कुंडली है, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले आप समझिए इसको। देखिए, कुंडली का छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव इसे कहते हैं त्रिक भाव, यानी सबसे खराब भाव माना जाता है इनको। लेकिन अगर छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव के स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में ही गोचर करें तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। और विपरीत राजयोग का निर्माण अगर हो गया तो आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। हालांकि शुरू में ये राजयोग थोड़ा आपसे संघर्ष जरूर कराता है, सफलता के मार्ग में दिक्कतें आती हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन इस राजयोग के प्रभाव से आपको जीवन में आप उस बुलंदी तक पहुंचते हैं जहां तक पहुंचने के बारे में लोग सोच नहीं सकते हैं। अब आप देखिए, समझिए, ये है 12वां भाव, ये है छठा भाव और ये है 8वां भाव। अब आप
यहाँ देखिए, छठे भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध आठवें भाव के स्वामी हैं बुध। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, और बुध स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। तो आठवें भाव के स्वामी आठवें भाव में ही गोचर कर रहे हैं। विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। और मैं आपको बता दूं, यह कुंडली किसकी है? इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी की ये कुंडली है। और आप देख लीजिए कि एक ही राजयोग के निर्माण ने उनके जीवन में कितनी बड़ी सफलता के द्वार खोल दिए उनके लिए। जीवन में कितनी उन्होंने सफलताएं अर्जित की। हालांकि इनकी कुंडली में और भी बहुत से योग बन रहे हैं। जैसे आप देखिए कि एक बहुत ही बेहतर योग है कि लाभ भाव के स्वामी हैं देवगुरु और धन भाव के भी स्वामी हैं देवगुरु। ये स्थिति बहुत दुर्लभ होती है। जिस जातक की कुंडली में लाभ भाव के स्वामी भी देवगुरु हों और धन भाव के स्वामी भी देवगुरु हों, उसे धन की क्या कमी। और सबसे अच्छी बात कि उस जातक को जो धन प्राप्त होगा, वह धन ईमानदारी, सच्चाई और सही रास्ते पर चल करके होगा। इनकी कुंडली में एक और प्रबल राजयोग बन रहा है। आप देखिए, कर्म भाव के स्वामी हैं मंगल। कर्म भाव के स्वामी हैं मंगल। मंगल साहस, पराक्रम, शौर्य, ऊर्जा के कारक हैं। और वो मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। और अष्टम भाव में, छठे भाव में, 12वें भाव में मंगल, शनि, राहु और केतु का गोचर हमेशा ही शुभ फल देता है। अष्टम भाव में मंगल का गोचर है। मंगल कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, दशम भाव के स्वामी हैं। अब आप देख लीजिए, अमिताभ जी, महानायक अमिताभ बच्चन जी आज किस स्थान पर हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये कुंडली कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उनकी कुंडली में योग हैं। सूर्य भी देखिए अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। केंद्र के भाव के स्वामी हैं। महातेजस्वी बना देंगे। और क्या चाहिए। दूसरी कुंडली मैं आपको दिखाता हूं। आप यहां देखिए, यहां भी नीच भंग राज योग का निर्माण हुआ है। समझिए, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। अष्टम भाव के स्वामी हैं देवगुरु। यहां 12 का अंक लिखा है। मीन राशि यानी स्वामी देवगुरु। अष्टम भाव के स्वामी हैं देवगुरु। और देवगुरु का गोचर कहां हो रहा है? छठे भाव में। बन गया विपरीत राजयोग। भाग्य भाव में देख लीजिए, सूर्य और शुक्र का गोचर है। छठे भाव में देखिए मंगल गोचर कर रहे हैं। मंगल छठे भाव में क्या करते हैं?
छठे भाव का विनाश करते हैं, शत्रुओं का विनाश करते हैं, आपको महाशक्तिशाली, पराक्रमी, धैर्य, शौर्य और साहस की वृद्धि करते हैं। शत्रु आपके पास दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ेंगे। और आप देख लीजिए, मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का चमत्कार आप देख लीजिए। सचिन जी का कोई भी शत्रु नहीं है। और मंगल स्वामी किसके हैं? सुख भाव के स्वामी मंगल, भाग्य भाव के स्वामी मंगल। अब बताइए, ये कुंडली है भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन, विश्वविख्यात सचिन तेंदुलकर जी की। ग्रहों का योग देख लीजिए। एक विपरीत राजयोग जिंदगी बदल देता है। पहले जो भाग्यशाली राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में बुध का गोचर 2 अक्टूबर को कन्या राशि में होगा। कन्या राशि में बुध स्वराशि के हैं और उच्च के होते हैं। साथ ही साथ अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ सूर्य भी गोचर कर रहे हैं 17 अक्टूबर तक, तो बुधादित्य राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से आपकी कुंडली के अष्टम भाव में 2 राजयोगों का निर्माण हो रहा है। बुध पहला कार्य ये करेंगे कि आपके, चूँकि अष्टम भाव आयु का भाव होता है, तो आपके जीवन शक्ति में वृद्धि करेंगे, रोगों से आपको मुक्ति दिलाएंगे, आपकी उम्र को लंबी करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपके नाम, यश और प्रसिद्धि में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ भी होगा और ससुराल पक्ष से भी लाभ होगा। चूँकि मंगल भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं 22 अक्टूबर तक और सूर्य और बुध बुधादित्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे जातक जो कि मिलिट्री, पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेज में जॉब के इंटरेस्टेड हैं या जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत ही लाभ की स्थितियाँ लेकर के आया है। साथ ही साथ मंगल चिकित्सा और सर्जरी के भी कारक हैं, तो जो जातक मेडिकल क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कोई व्यवसाय हो, चाहे वो नौकरी हो, विशेष योग सरकारी नौकरी के हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इस गोचर काल में। बुध का ये जो विपरीत राजयोग है, लाभ की अनंत संभावनाएं लेकर के आया है आपके जीवन में। बुध की दृष्टि आपकी कुंडली के धन भाव पर पड़ रही है और धन भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति बुध के परम मित्र हैं, तो बुध के प्रभाव में वृद्धि करेंगे और देवगुरु और बुध के प्रभाव से सेकंड हाउस में, जो कि धन का भाव होता है, आपको धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तिजोरी भरेगी और साथ ही साथ आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी लाभ होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपके कुंडली में लाभ भाव के स्वामी हैं देवगुरु, धन भाव के स्वामी हैं देवगुरु और धन भाव पर बुध की दृष्टि पड़ रही है, जो कि 2 राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। हर क्षेत्र से, हर कार्य से आपको धन का लाभ होगा। क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, बुध इंटेलिजेंस के कारक हैं, तो वो सभी जातक जो कि बुद्धि से रिलेटेड कार्य करते हैं, जैसे कि शिक्षक हैं, वकील हैं, लेखक हैं, कवि हैं, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, उन जातकों को धन का बहुत बड़ा लाभ होगा। बुध व्यापार के कारक हैं, तो जो व्यापार के क्षेत्र में कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, कोई आढ़त है या कोई अन्य व्यापार व्यवसाय है, विपरीत राजयोग बनने से उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। अभी मैंने आपको सिने जगत के महानायक अमिताभ जी की कुंडली दिखाई थी और उसमें बुध का गोचर अष्टम भाव में हो रहा था। बुध का गोचर अष्टम भाव में हो रहा था और विपरीत राजयोग बना था। और आप देख लीजिए कि अमिताभ जी की क्या स्थिति है, कितना धन है, कितना सम्मान है
और वर्ल्ड वाइड उनकी प्रसिद्धि है, नाम और यश पूरे विश्व में फैला हुआ है। ऐसा करते हैं बुध। बुध संचार कम्युनिकेशन के भी कारक हैं। तो जो जब तक आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या इनकी पढ़ाई कर रहे हैं, इनका अध्ययन कर रहे हैं, तो उन्हें धन लाभ तो होगा ही होगा। साथ साथ अगर आप छात्र हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब के प्रबल योग बनते हैं। शिक्षक, वकील, डॉक्टर या आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, पत्रकारिता, सोशल मीडिया से आप जुड़े हैं तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। धन की प्राप्ति होगी, अकूत धन की प्राप्ति होगी। आप कुंडली अपनी देखिए, अगर उसमें बुध की महादशा या बुध की अंतर्दशा चल रही हो तो ये 1 महीने का जो राजयोग है वो आपको बुलंदियों पर पहुंचा देगा। आप शेयर मार्केट या पूंजी निवेश से जुड़े हैं, आप ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग या संचार क्षेत्र या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा लाभ होगा इस राजयोग में। जैसा मैंने बताया है पहले कि विपरीत राजयोग जो है वो व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है, बुलंदियों तक पहुंचा देता है। बात करते हैं दूसरी भाग्यशाली राशि के बारे में। दूसरी भाग्यशाली राशि है तुला राशि। बुध का गोचर 2 अक्टूबर को कुंडली के द्वादश भाव में हो रहा है। स्वराशि में है, उच्च की राशि में है और द्वादश भाव में, तो यहाँ भी विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। और विपरीत राजयोग के निर्माण होने से आप अत्यंत बुद्धिमान होंगे, अत्यंत विचारवान होंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले उसको अच्छे से विचार करेंगे, सोचेंगे, उसके इन्स आउट्स के बारे में पूरी तरह से विचार करने के बाद तब उस कार्य को शुरू करेंगे। विवेक में आपकी वृद्धि करेंगे, धर्म में आपकी गहरी आस्था होगी, आपकी रुचि तीर्थ यात्राओं में हो सकती है, स्वभाव आपका अत्यंत विनम्र होगा, आप अच्छे वक्ता होंगे, अच्छे विद्वान होंगे, अच्छे लेखक होंगे और अपने लिए पर्याप्त जमीन, जायदाद और धन अर्जित करेंगे। बड़ा पद, बड़ी प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी और कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय मिलेगी। द्वादश भाव विदेश का होता है तो आपको विदेश से धन लाभ होगा, विदेश से व्यापार में लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है उसमें आपको लाभ होगा। सूर्य भी गोचर कर रहे हैं, 17 अक्टूबर तक बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे और अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। आपके द्वादश भाव में एक नहीं 2 प्रबल राजयोग बन रहे हैं। ऐसे में चूँकि मैंने आपको बताया है सरकारी नौकरी के योग जो बनते हैं वो बनता है बुधादित्य योग। अगर आप बाकी और भी योगों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसका लिंक दे रहा हूँ उस वीडियो का, आप उसे देख लीजिएगा। सरकारी नौकरी का प्रबल योग बना रहे हैं सूर्य और बुध, बुधादित्य योग बना करके। द्वादश भाव आध्यात्म का होता है, ज्योतिष का होता है, तो द्वादश भाव में विपरीत राजयोग के बनने से आपके धर्म में रुचि होगी, आध्यात्म में रुचि होगी, आप तीर्थ यात्राओं पर जा सकते हैं और आपका जो धन है उसका जो खर्च है वो अच्छे कार्यों में होगा। क्योंकि द्वादश भाव खर्चों का भी भाव है तो खर्च बढ़ेंगे, लेकिन वो आपका खर्च अच्छे कार्यों में होगा। बुध चूँकि ज्ञान और बुद्धि और शिक्षा के कारक हैं तो बच्चों की शिक्षा है, उच्च शिक्षा है या शादी ब्याह है या कोई धार्मिक आयोजन है या कोई तीर्थ यात्रा है, ऐसे कार्यों में आपके धन का खर्च होगा। बुध की दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ रही है। 6ठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है और 6ठे भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपकी कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल की दृष्टि भी 6ठे भाव पर पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि भी 6ठे भाव पर पड़ रही है। तो रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं से आपको मुक्ति दिलाएंगे। किसी तरह से आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो आपकी कुंडली में है वो है देवगुरु का 4th भाव केंद्र के भाव में गोचर करना। क्योंकि देवगुरु के बारे में कहा जा गया है शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है तो उस पर कुंडली में
किसी भी भाव में गोचर कर रहे अशुभ ग्रह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी देवगुरु की कृपा से हर तरह के अशुभ प्रभावों से आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। और आपके कुंडली में आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको कहीं से कहीं धन की कमी नहीं होगी, पर्याप्त मात्रा में धन का आगम होगा और धन का संचय भी होगा। द्वादश भाव के स्वामी हैं देवगुरु और बुध की दृष्टि पड़ रही है। बुध और देवगुरु आपस में बहुत ही गहरे मित्र हैं, तो आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। छठा भाव जो है ननिहाल पक्ष का होता है। ननिहाल पक्ष से भी आपको लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा। ननिहाल पक्ष के साथ आप साझेदारी में कोई व्यापार व्यवसाय करेंगे, उसमें भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ ननिहाल पक्ष से पैतृक संपत्ति या धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं इस गोचर काल में। तो इस गोचर काल का लाभ उठाइए। 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक विपरीत राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है, बहुत ही दुर्लभ राजयोग है, बहुत ही कम बनता है। तो इसका ज़रूर लाभ उठाइए और जीवन में उन्नति कीजिए, धन की प्राप्ति कीजिए, आगे बढ़िए। तीसरी भाग्यशाली राशि जिसकी कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है वह है मेष राशि। बुध का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में हो रहा है और छठे भाव के स्वामी भी बुध हैं। बुध स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। विपरीत राजयोग के बनने से बुध आपके विवेक में वृद्धि करेंगे, आपको अत्यंत परिश्रमी बनाएंगे, आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। सूर्य भी हैं यहाँ पर और सूर्य के साथ बुधादित्य योग बन रहा है, तो आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे और ख़ासकर सरकारी नौकरी का तो प्रबल योग है। साथ ही व्यापार में भी आपको लाभ होगा। बुधादित्य योग ऐसा श्रेष्ठ राजयोग है जो कि किसी भी जातक को सरकारी की नौकरी के क्षेत्र में पूरी सफलता दिलाता है। अगर आप विद्यार्थी हैं और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और ख़ास करके बुध से संबंधित जो क्षेत्र हैं जैसे आईटी सेक्टर है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है या आर्ट है, म्यूज़िक है, एक्टिंग है या सोशल मीडिया या पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों की आप अगर अध्ययन कर रहे हैं और इन क्षेत्रों में जॉब चाहते हैं तो ये योग बहुत ही बेहतर स्थितियां लेकर के आया है। जॉब मिलने के प्रबल चांसेस हैं। बुध का विपरीत राजयोग यहाँ पर मंगल का भी गोचर है, तो आप अपने बाहुबल से धन का संचय करेंगे। मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। बुध बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इंटेलिजेंस, कौशल के कारक हैं। तो आप अपनी बुद्धि बल और अपने शारीरिक बल से, बौद्धिक बल, मानसिक बल और शारीरिक बल से बहुत अधिक धन का संचय करेंगे। रत्नों के व्यापार से आपको धन लाभ होगा। अगर आप स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात, माणिक्य का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो बहुत ही लाभ होगा। छठे भाव में विपरीत राजयोग बनाने वाले जातकों के लिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे जातक राजमान्य होते हैं, बहुश्रुत होते हैं, लेखक होते हैं, विद्वान होते हैं। राजमान्य का अर्थ है राजा भी आपका सम्मान करेंगे, यानी आप उच्च प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं। आईएएस, आईपीएस, मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऐसे पदों पर आप जा सकते हैं। बहुश्रुत होते हैं, यानी लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। आपकी वाणी में इतना ज्ञान, इतना ओज और इतना माधुर्य होगा कि लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। विद्वान होंगे आप और लेखन के क्षेत्र में आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी। छठे भाव में बुध के गोचर से एक विशेष बात यह है कि आपको लाभ जो होगा वो नौकरी से होगा, सरकारी नौकरी से होगा। राजा से मित्रता होगी 30 साल में, यानी 30 साल में आपका भाग्योदय होगा। राज दरबार में आप स्थान प्राप्त करेंगे।
राजदार दरबार में स्थान प्राप्त करने का अर्थ ये है कि राजनीति में आपको उच्च पद प्राप्त होगा, या फिर आप उच्च प्रशासनिक सेवा में, विदेश सेवा में आप जा सकते हैं। क्योंकि बुध की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है, द्वादश भाव विदेश का होता है, तो विदेश सेवा में भी आपको लाभ मिल सकता है। आप इंडियन एम्बेसी या फॉरेन एम्बेसी या किसी दूतावास में आप प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। और साथ ही साथ अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको विदेश से व्यापार में लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है उसमें लाभ होगा। आप अगर विदेश में जाकर के सेटल होना चाहते हैं वहाँ पर लाभ होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि विदेश का तात्पर्य आप अमेरिका, ब्रिटेन और जापान मत लगाइए। यहाँ पर विदेश का तात्पर्य ये है, हमारे शास्त्रों में परदेश शब्द आता है, विदेश शब्द आता है, यानी वह व्यक्ति जो अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके और वहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर सेटल हो जाता है तो उसे विदेश माना जाता है। तो आज के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है कि आप यूपी में रह रहे हैं, आपको जॉब महाराष्ट्र में मिल गई या एमपी में मिल गई या दिल्ली में मिल गई, या आप व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में जो है दिल्ली, झारखंड, रांची, गुजरात कहीं भी जा रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, तो वो विदेश माना जाएगा। तो विदेश से आपको लाभ होगा। बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है, इसका आप लाभ उठाएं। 2 अक्टूबर से 2 नवंबर का समय बहुत ही बेहतर है और इस गोचर काल में और भी बहुत से श्रेष्ठ योग बन रहे हैं, जिसके बारे में मैं समय समय पर आपसे चर्चा करता रहूँगा। एक बात का ध्यान रखना है आपको कि बुध जो हैं वो राजकुमार हैं, युवराज हैं। बुध में बच्चों जैसी चंचलता है, यानी बच्चा जैसे एक खिलौना खेलता है कुछ देर और उसके बाद वो दूसरा खिलौना मांगने लगता है, फिर तीसरा खिलौना मांगने लगता है। तो आपको मन की चंचलता पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आपका जॉब प्रोफेशन जो भी है, आप उसी पर फोकस करें, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार आपका जो भी है उसे आप बेटर बनाएं, कोशिश करें कि उसमें कमी कहाँ है उसको ढूंढें, उस कमी को दूर करें, नया व्यापार करने की प्रयास ना करें। अगर आप इससे बचे रहेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों के शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।